प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी लोगों को एक बार पुनः नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम। आज एक बार पुनः दो महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ 12 फरवरी 2026 को टारगेटेड लेकिन रिकॉर्डेड 11 फरवरी को ही। इन दोनों सूचनाएं महत्वपूर्ण हैं और दोनों का सापेक्ष प्रभाव भी है। पहली सूचना तो झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीज़न को लेकर है। माननीय उच्चतम न्यायालय में एक आर्डर पास हुआ है जिसमें हाई कोर्ट को एक कमेटी गठित करने और प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में जो कुछ क्वेश्चन को लेकर विवाद था उसकी री इंक्वायरी करने का आर्डर हुआ है। मैं भी उसका विवरण दे रहा हूँ। पीठ के न्यायमूर्तियों के नाम समेत, अपील संख्या पीठ के समेत। चाहता तो मैं वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर पर भी बना देता, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसमें मेरी व्यक्तिगत प्रेजेंस ना होने पर उसका उतना असर नहीं पड़ता है। और दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है कि आखिर अभी तक 20 जुलाई 2025 को प्रीलिम्स परीक्षा जो संपादित हुई और जो लेट रिजल्ट यूपी हायर जुडिशरी प्रीलिम्स का आया, उसके बाद मेंस की डेट के बारे में कुछ निश्चय नहीं हो पा रहा। कब तक मेंस होगा, कब तक सूचना आएगी, इसको लेकर एक पिटीशन थी जो कम लोगों की जानकारी में थी। उस पिटीशन पर माननीय उच्च न्यायालय ने उसे खारिज करके वो रास्ता साफ कर दिया है। वो कौन सी पिटीशन थी, उसके पिटिशनर कौन थे, इसके बारे में भी मैं अभी जस्ट आपसे बातचीत करूँगा। आज की वीडियो लंबी नहीं रहेगी, ये सूचना प्रधान है और ये दोनों प्रकार के अधिवक्ता साथियों के साथ लगभग 4,519 समथिंग कैंडिडेट जो यूपी हायर जुडिशरी मेंस की वाट जोड़ रहे हैं और जो टोटल कैंडिडेट्स झारखंड सिविल जज मेंस का, दोनों एक प्रकार से मेंस की परीक्षा के अभ्यर्थी हैं और उनको लेकर अपने माइंड सेट में बड़ा मुस्तबहा है, बड़ी नैराश्य है। क्या कर सकते हैं, क्या संभावना है, इस पर चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम झारखंड जुडिशरी का जो सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आया है उसके बारे में विवरणात्मक बात कर लेते हैं कि क्या आखिर है। जैसे कि जो मेरे पास पिटीशन है, सिविल अपील संख्या नंबर 2026 SLP 499, डायरी नंबर नोट कर सकते हैं 4999692025। ये सिविल अपील है और डायरी नंबर अराइजिंग SLP के तौर पर 50216। इसका जो मूल कंटेंट है, बातें बहुत कुछ हैं, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। प्रिलिमिनरी एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर डिस्प्यूट था, हाई कोर्ट को लगभग कुछ मामलों में हिदायत देते हुए, सुझाव देते हुए कंक्लूजन आर्डर, ये जो 8 बिंदुओं का है, PDF में अपने ग्रुप में डाल दूंगा, वायरल हो जाएगी ये। सूर्यकांत CJI और जियो माल्या बागची और इस समय वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत सर की पीठ ने यह मामला सुना। कुल 11 पॉइंट में आर्डर इशू हुआ है। जो 9 पॉइंट पे बातें हैं, जिसे छनकर जो बातें निकल के आती हैं, फॉर द रीजन एफोर स्टेटेड बी अलाउ, हम अलाउ करते हैं दीज अपील्स, इस अपील को, इन पार्ट एंड सेट असाइड पैराग्राफ नंबर 33, 36, 39, 46 और 41, यानी पूरे आर्डर के पैरा में फला फला बातें हैं उनको। द मैटर आर रिफर, यानी मामला रिफर किया जाता है, रिफर टू द कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द हाई कोर्ट, जो एक कमेटी बनाएगा ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड टू री एग्जामिन, प्रशासनिक विभाग के द्वारा जो री एग्जामिन करेगा द आंसर की इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, सेंड इट्स ओपिनियन टू द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर नेसेसरी फॉलो
अप एक्शन, लेट द नीडफुल बी डन विद इन 2 वीक्स, यानी 2 सप्ताह के अंदर। अब ये मामला अगर मैं इसी में जो दिए गए तथ्य हैं उसको मैं विवरणात्मक रूप से आपसे कहूँ तो शुरू के लाइनों में परीक्षा की तिथि का पता चलता है कि परीक्षा संपन्न कब हुई थी। आप जान के हैरान होंगे कि 13 मई को ये आंसर की पब्लिश की गई थी और ये एग्ज़ाम हुआ था, एंट्रेंस टेस्ट हेल्ड ऑन 10 मार्च 24। आप सोचिए, जब आवश्यक प्रक्रिया है, जूनियर डिवीज़न जजों की आवश्यकता है, इतने अपरिहार्य कार्य में न्यायपालिका और बच्चों के बीच विवाद अगर इतना लंबा खींच सकता है तो आम आदमी तो घास भूसा है। वो कितना भी संवेदनशील हो, कितना भी वो उसके खर्चे खराबे हो रहे हों, सिंपल से सिंपल मामले 20-20 साल में बयान नहीं पूरे हो रहे हैं जूनियर डिवीज़न में। ये तो मामला मिनिमम हाई कोर्ट में चला और उसके बाद रिट पटिशन में एसएलपी में कहाँ चला आया, सुप्रीम कोर्ट। तो आपको ये पता चलेगा, जो बच्चे इससे जुड़े नहीं हैं, केवल बातें सुन रहे हैं, उनको ये पता चलेगा कि झारखंड में 14 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन है। प्री परीक्षा हुई थी 10 मार्च 2024 को, आंसर की अपलोड हुई थी 13 मई 2024 को। उसी आंसर की पर विवाद है, उसके कुछ क्वेश्चन के आंसर कुछ हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर कुछ हैं। इसको लेकर मैं विवरणात्मक नहीं जानता, ये जो इसमें मेंस लिखने जा रहे हैं या जिन्होंने प्री दिया है वो इसको जान रहे होंगे और ये न्यूज उन्हीं के लिए है, सबके लिए नहीं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो झारखंड में 2 नंबर या 3 नंबर से प्री नहीं निकाल पाया है वो भी इसमें इंटरेस्ट रखता है और वो बहुत सारी संख्या में हो सकता है। तो इस पॉइंट से लास्ट की लाइन में जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने डायरेक्ट किया है कि 2 हफ्ते के अंदर आप इसका पब्लिक सर्विस कमीशन को अपना व्यू रखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये माना जाए, इस क्वेश्चन का आंसर ये माना जाए, ठीक है। जबकि आपको सनद रहे, झारखंड लोक सेवा आयोग जो जूनियर डिवीजन की भर्ती होती है स्वयं परीक्षा लेता है, स्वयं एक्सपर्ट तय करके प्रश्न पत्र बनवाता है, लेकिन विवाद चूंकि न्यायालय में है तो न्यायमूर्ति गण ये तय करेंगे, कौन, हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ये तय करेगी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ठीक है, जो जो डिस्प्यूटेड हैं उसमें से। तो लिखा है नीडफुल बी डन विद इन 2 वीक्स, बी रिक्वेस्ट द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय झारखंड से कह रहा है बी रिक्वेस्ट द हाई कोर्ट टू कंक्लूड, मतलब इसको समाप्त करे, द पेंडिंग सिलेक्शन प्रोसेस एक्सपीडियसली, मतलब अत्यंत द्रुत गति से इस जो पेंडिंग चल रही है नियुक्ति भर्ती इसको पूरा करे। इट इज क्लेरिफाइड दैट वी हैव नॉट एक्सप्रेस्ड एनी ओपिनियन ऑन द मेरिट ऑफ डिस्प्यूट क्वेश्चन एंड आंसर की, इसलिए इस मुद्दे पर मैं अपना कोई व्यू नहीं रखता। यानी टोटल गेंद किसके पाले में फेंक दी, झारखंड उच्च न्यायालय के। आई बात समझ में। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी। तो 2 हफ्ते तक तो आपको कोई सूचना नहीं मिलने वाली। झारखंड में सिविल जज के प्री के रिजल्ट में पॉजिटिव रिजल्ट लेकर मेंस की वाट जो रहे, सभी अधिवक्ता बंधु बहन ध्यान देंगे कि आने वाले 2 हफ्ते तक आपको कोई सूचना नहीं मिलेगी। 2 हफ्ता में कमेटी विचार करेगा, 2 हफ्ते के बाद वो दे देगा कमीशन को। कमीशन उस अनुरूप प्री का रिजल्ट फिर से निकाल सकता है। तो मेरा मानना है 4 मार्च को होली है, आज है लगभग 12, समझिए 16 दिन इसमें बचा है। तो इसी फरवरी में ये काम इसको कर लेना है हाई कोर्ट को। होली के जस्ट बाद आपको प्री का रिवाइज रिजल्ट, फिर से रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, अगर वाकई में हाई कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के कहने के अनुसार काम करता है तो, या करवाता है तो ये महत्वपूर्ण सूचना तो रही। किसके लिए, झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन का प्रीलिम्स देकर या प्रीलिम्स में सिलेक्शन पाकर प्रथम दृष्टया मेंस की वाट जो रहे सभी अधिवक्ता बंधु और बहनों के लिए। अब दूसरा, यूपी एचजेएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई करके वेट जो रहे मेंस की डेट का, उससे रिलेटेड खबर है। आइए, महत्वपूर्ण रिट थी एक, जिसके कारण ये पता चलता है
संभवतः यही रिट थी जिसके कारण अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि मेंस कब होगा। संभवतः इसमें जो जिन्होंने ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने पिटीशन डाली थी और प्री के रिजल्ट को लेकर ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने एक पिटीशन डाली थी और आशीष मिश्रा उनके लर्न काउंसिल थे। नहीं, आशीष मिश्रा CSC हैं गवर्नमेंट की तरफ से। राकेश त्रिपाठी पिटिशनर की तरफ से राकेश त्रिपाठी ने बहस की थी और मामला हॉनरेबल जस्टिस सरल श्रीवास्तव, हॉनरेबल जस्टिस सुधांशु चौहान के खंडपीठ में ये मामला सुना गया। एक बार पुनः सुन लें। माननीय न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव सर, माननीय न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान सर की खंडपीठ में ये मामला विचाराधीन था। संभवतः यही कारण रहा होगा कि चूंकि रिट पिटीशन इस पर चल रही थी तो क्या हो सकता था, कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। इसलिए जो परीक्षा सेल है हाई कोर्ट का वह CJI के कंट्रोल में होता है, लेकिन इशारा यही रहा होगा जब तक उस पर कोई वर्डिक्ट नहीं आ जाता तब तक आप कोई नोटिस इशू ना करें, नहीं तो नया बखेड़ा हो जाए। तो इससे एक बात मैं आगे बोलूं, एक संभावना ये लगती है, होली बहुत निकट है, अगर होली के पहले द्रुत गति से माननीय उच्च न्यायालय सक्रिय होकर नोटिस निकाल देता है तो अप्रैल लास्ट में एग्जाम पॉसिबल है। और अगर होली जाने दिया, होली तक कोई नोटिस नहीं आई, इस डिसमिस आर्डर के बाद भी इसमें कुछ हुआ नहीं, पूरे मामले को देखने के बाद दोनों न्यायमूर्तियों ने माना कि इस कंडीशन में कोई भी आर्डर पास नहीं हो सकता, आपकी रिट पिटीशन डिसमिस की जाती है। ठीक है, लेकिन एक जरूर इंटरेस्ट इसमें है कि जो अधिवक्ता साथी ये PDF ना पाएं वो ये जान जाएं कि किस मुद्दे पर ये अधिवक्ता साथी ब्रजेश त्रिपाठी पिटीशन लगाए थे। सॉरी, पिटिशनर बाय मीन्स ऑफ रिट पिटीशन हैज प्रेड द फॉलोइंग रिलीफ्स। क्या चाहा था? इशू ए रिट ऑर्डर, एक ऑर्डर की उम्मीद कर रहे थे ये पिटिशनर, आर डायरेक्शन या कोई निर्देश दिया जाए, द नेचर ऑफ क्राइटेरिया क्वेश्चनिंग द इम्पज्ड रिजल्ट डेटेड 18 दिसंबर 2025। 18 दिसंबर को जो प्री का रिजल्ट आया उसको क्वेश्चन करने के संदर्भ में कोई दिशा निर्देश दिया जाए। क्यों? रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट जुडिकेचर एट इलाहाबाद को फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट UP हायर जुडिशियल सर्विस 2023 सॉरी, इशू ए रिट ऑर्डर और डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ मैंडमस परमादेश commanding the respondent number 1 to issue result of preliminary examination direct recruitment UP higher judicial service after providing 4% reservation to the candidates belonging PWD category। यानी इसी को लेकर ये जो ब्रजेश त्रिपाठी महोदय थे, दिव्यांग जन कोटे में इनको इसको लेकर कोई ऑब्जेक्शन रहा होगा। इन द कंटेंडेड बाई श्री आशीष मिश्रा, सरकार की तरफ से CSC साहब ने क्या कहा? लर्न काउंसिल ऑफ रिस्पॉन्ड नंबर 1 दैट द जजमेंट ऑफ द अपेक्स कोर्ट इन द केस इन रिक्रूटमेंट ऑफ विजुअली impaired in judicial service 2024 SCC online SC 4827 on which petitioner has placed a reliance has been made applicable prospectively and therefore is not applicable to be the case of the petitioner, paragraph 3, and judgment is reproduced below।
जो सरकारी वकील हैं उन्होंने ये इनके पिटीशन दायर करने की अहर्ता को ही खारिज किया किसी माननीय उच्चतम न्यायालय के दिए गए पूर्व निर्णय के आधार पर। बस सार में। तीसरा पॉइंट, ए कॉपी ऑफ दिस आर्डर, इस आर्डर की कॉपी शैल बी सर्कुलेटेड, प्रसारित की जाए, भेजी जाए टू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट सो दैट दे कैन बी प्लेस्ड बिफोर द चीफ जस्टिस एंड द कमेटी इन चार्ज ऑफ रिक्रूटमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी फॉर कंप्लेंट्स prospectively. Since the judgment of the apex court has been made applicable prospectively, therefore no relief can be granted to the petitioner at this stage. चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसा करने से रोका है, इसलिए इस पिटिशनर को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। द पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। बस। तो आपने इससे, और ये 4 फरवरी 2026 को दिया गया एक जजमेंट था जो अब मेरे हाथ लगा है आज 7 दिन बाद। हो सकता है इसके बारे में जानकारी अन्य को बहुत पहले से हो, लेकिन इसके बारे में वायरल सूचना नहीं थी। जो अधिवक्ता साथी दूर दराज में हैं और वो आकर के मेंस की वाट जो रहे हैं, उनको ये पता चल पाएगा, शायद यही वजह थी। तो 4 दिन के बाद आप सोचिए, 4 फरवरी को ऑर्डर है, ये 7 दिन बीत गया है और भी हाई कोर्ट की चुप्पी बरकरार है। ये डिपेंड इसी पे करेगा अंततः, क्या हाई कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव सेल जो हायर जुडिशरी की परीक्षा कंडक्ट करवा रहा है, यह लास्ट फरवरी तक कोई नोटिस निकालता है या नहीं। मुझे से पूछिए, मैं अपने सोल की आवाज़ बोलूं, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं। होली बाद विचार करेगा शायद, ऐसा लगता है, लेकिन मेरे लगने से क्या होता है, अगर हाई कोर्ट कोई ऑर्डर पास करेगा तो सामने आएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना थी जिससे आप ये समझ पाएंगे कि डिले का रीजन क्या था, तो इसलिए मैंने इसको भी पढ़ के आपको अवगत करा दिया। मेरे वो सभी अधिवक्ता साथी जो जूनियर डिवीज़न बिहार के लिए, एपीओ बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश में भी एपीओ प्रीलिम्स की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं, वो करते रहें। मैंने आपसे कहा है 15 फरवरी को बीएनएसएस का लास्ट और 5वां टेस्ट अवश्य आयोजित होगा, कुछ भी हो जाए। और साथ में सुपर 30 का जो 14वां पेपर है, यानी टोटल 18 होने हैं, 14वां पेपर कल मैं सभी अधिवक्ता साथियों को जो देने की स्थिति में हैं, जो सीरीज के अनुक्रम में सबसे आगे चल रहे हैं, 14th क्वेश्चन पेपर, जिसमें सीनियर सिटीजन एक्ट है और साथ साथ उसमें स्मॉल काजेज एक्ट है। इन दोनों पर जो टेस्ट होना है उसके लिए सीरीज का क्वेश्चन पेपर जाएगा। ये बताते हुए कि अगर आप यूपी एपीओ प्रीलिम्स में प्रयासरत हैं, वीडियो आज पहली बार आपके साथ हाथ लगा है, तो अभी भी समय है। जैसे आज जान रहे हैं कि 12 फरवरी को आप ये सुनने को पाएंगे, रिकॉर्ड तो 11 को हो रहा है, तो केवल बचा है 16 दिन इसमें, और 16 दिन उसमें ले लीजिए, 16 दिन उसमें ले लीजिए, यानी 1 महीना नेट है। अगर हर दिन आप टेस्ट देने की स्थिति में हैं तो आप 30 क्वेश्चन पेपर की ये सीरीज में हिस्सा ले सकते हैं। मैं ये आपको अवगत करा दूं कि अभी 30 क्वेश्चन पेपर नहीं हुआ है, हमने 13 क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करवा लिए हैं, 14वां 15 को है। लास्ट के 7 दिन यानी 11 से लेके 18 तक, 11 मार्च से लेके 18 मार्च तक हर दिन 2-2 घंटे का जीएस का पेपर होगा। ये 7 पेपर अगर निकाल दें तो मुझे जो टोटल 30 पेपर करवाने हैं उसमें से मैं 14 करवा लूँगा 15 तक, बचेगा जो 6-7 पेपर जो बचेंगे, वो मेरी कोशिश होगी कि 11 मार्च उधर से और इधर 16 फरवरी से 11 मार्च के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन और पुलिस एक्ट रेगुलेशन के टेस्ट अवश्य पूरे हो जाएं। जो भी करना पड़े, आप जानते हैं कि हमको भी और आपको भी अंदाज़ा नहीं था कि इतने अर्जेंट में ये डेट आ सकती है, लेकिन आई है तो फेस किया जा रहा है। शुक्र यह भी है कि माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे हायर जुडिशरी की मेंस की डेट कंफर्म नहीं की है, नहीं तो हम आपसे एक ही चारा बजता, हम आपसे विनती करते
हम आपसे विनती करते कि आप इस चीज़ को कहीं और मॉडिफाई कर लें। हम असमर्थ हैं। आपका गुड लक भी है, मेरा भी है, आपका भी है कि अभी माननीय उच्च न्यायालय ने आज की डेट तक हायर जुडिशरी मेंस की डेट के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। मुझको सुन रहे सभी वो अधिवक्ता साथी जो हायर जुडिशरी की तैयारी के लिए 2026 को टारगेट में ले रहे हैं या बिहार हायर जुडिशरी की परीक्षा का विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए करंट में प्रीलिम्स की सीरीज उपलब्ध है। तो उसमें अभ्यास के लिए, प्रारंभिक रूप से सतर्क प्रयास के लिए भी जुड़ने के लिए यूपी एपीओ की करंट अपडेट, जिसमें मैं बताया कि 30 दिन बचे हैं, इसके लिए मेंस ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं चल रहा है। जूनियर डिवीज़न का मेंस ओरिएंटेड कोई नहीं चल रहा है। केवल जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में यूपी का मेंस होना है तो उसका मेंस चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा, सुपर 30 का 14वां क्वेश्चन पेपर बच्चों तक जाएगा। इनमें से किसी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आप जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। मुझे पूरी उम्मीद है ये सारी बातें आपको सटीक, सुविधाजनक और आपको रणनीति तय करने में मदद करेंगी। हताश, निराश, परेशान होने से नहीं, हाथ पर हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं। चलते चलते एक महत्वपूर्ण बात कहूँगा, पढ़ने से भी बहुत नहीं मिलता। जो लोग सिलेक्शन पाते हैं उनका प्रारब्ध करीब होता है, सिलेक्शन देने वाला कोई और है। इसीलिए बहुत कम, औसत से कम बुद्धि रखने वाला पदों पर होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला भी धूल फांक रहा होता है। असल में कारस्तानी परम सत्ता की है, साक्षात नारायण की है, और उसके अनुमति के बगैर अगर आपका प्रारब्ध और समय ठीक नहीं है तो लाख जतन कर लें, अंत में आपका रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आता। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि ऐसा मानकर कोई जान तो सकता नहीं। तो आपका कर्तव्य पथ पर कर्तव्य करने का पूरा अधिकार है, उसको ईमानदारी से करना चाहिए। सफलता मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिल जाती है तो अगले का प्रयास करना चाहिए। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को ये सूचना देते हुए कि ये सूचना प्रधान वीडियो है, खुद भी जानें और जानने वाले तक इसे पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे। जय जय सिया राम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते। सारी बातें लेटे हुए हनुमान जी को निवेदित हैं।